राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में 131 नए मरीज और सामने आए। प्रदेश में अब तक 12,532 मरीज हो चुके हैं, जबकि 286 मरीजों की मौत हो गई। धौलपुर में सबसे ज्यादा 40, भरतपुर में 34, अलवर में 12 और जयपुर में 15 नए मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में रिकवरी रेट 75.25% है। साथ ही राज्य में टेस्टिंग का आंकड़ा भी 6 लाख के करीब है। शनिवार शाम तक 5,84,954 टेस्ट हो चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रामस्वरूप लामरोड, हमारे संवाददाता। रामस्वरूप, ये कोरोना का ताज़ा अपडेट क्या है? क्योंकि जो आंकड़े अभी हमने पढ़े उसके हिसाब से तो लगता है कि चीज़ कंट्रोल में आ नहीं रही है। देखिए, फिलहाल पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आज सुबह की बात करें तो भी आज भी 133 नए केस देखने को मिले हैं। कल की बात करें तो कल जो है करीब 250 और 2 दिन पहले भी लगातार देखने में आ रहा है कि 250 से 300 के आसपास पिछले 3-4 दिन से लगातार जो है कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। और एक बड़ी बात यह कि शुरुआत में देखा था कि जिस तरह से जयपुर हॉटस्पॉट था, कभी उससे पहले भीलवाड़ा हॉटस्पॉट बना था, फिर टोंक हॉटस्पॉट था, फिर नागौर था, कभी भरतपुर था। तो इन दिनों अब 1 जून के बाद में जब से लॉकडाउन 5 लगा है, हर तरह के जो बंदिशें थी वो सब चालू कर दी गई है। उसके बाद से अलग अलग जो नए इलाके हैं वो हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आज की बात करें तो धौलपुर में आज बहुत ज़्यादा केस मिले हैं, करीब 39 केस 40 केस जो है अकेले धौलपुर में मिले हैं। भरतपुर में भी काफ़ी संख्या में नए केस मिले। तो नए हॉटस्पॉट जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि अलवर में भी अचानक जो है करीब 69 केस जो है एक ही दिन में सामने आए, और जयपुर में 3 दिन पहले एकदम ही 100 नए केस सामने आए। तो लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 जिसे कह सकते हैं, जहाँ पर सभी तरह के बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल खोलने की छूट दे दी गई है, उसके बाद से इस संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार और तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि अब बात करें सरकार के प्रयास की तो ऐसे कोई प्रयास विशेष तौर पर नज़र नहीं आते कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। सरकार साफ तौर पर पहले ही कह चुकी है कि अब जितने हर व्यक्ति को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है, ग्लव्स पहनना है, बार बार हाथों को धोना है, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना है। जो इस तरह की ये हिदायतें जारी की गई है, इन हिदायतों का पालना हम सभी को करना है। और साथ में अब सरकार तो ये भी कह चुकी है कि हमें कोरोना के साथ जीना है, क्योंकि ज़िंदगी चलाने के लिए, जीवनी चलाने के लिए जो है इतना ज़रूरी अब व्यापार करना भी हो गया है, दुकानें खोलना भी हो गया है, आजीविका चलाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे में सभी तरह की जो छूट है वो दे दी गई है। यानी कि जहाँ पर लेकिन रामस्वरूप इस छूट के साथ जैसा आप खुद बता रहे हैं कि इस छूट के साथ मामले बढ़ रहे हैं, तो इस पर प्रशासन का या सरकार का क्या कहना है, उसका क्या सोचना है? देखिए, जब से 1 जून से जब लॉकडाउन 5 हुआ है उसके बाद से, और जब 8 जून से सोमवार से जब सभी तरह के शॉपिंग मॉल्स, होटल्स वगैरह खोल दिए गए हैं, उसके बाद से कोई ऐसा नया कोई विशेष कार्य या ऐसी कोई नई कोई रणनीति जो है सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है ऐसा कोई। लेकिन वही जो पूर्व में कहा गया था कि हम सबको सेफ रहना है, कोरोना के होने के बावजूद भी हमें जीविका भी चलानी है, आजीविका भी चलानी है, अपना व्यापार करें, दुकानें खोलें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें, बार बार हाथ धोएं, लोगों से डिस्टेंस बनाए रखें, चेहरे पर मास्क लगा रखें, हाथों को धोएं। तो ये जो हिदायतें हैं, सावधानी बरतने की बातें हैं, अब सिर्फ वही बातें की जा रही है। ऐसा कोई एक्शन प्लान नज़र नहीं आता कि जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। ऐसा कोई अलग से कोई विशेष प्रोग्राम देखने को नहीं मिल रहा है। न केवल जयपुर और राजस्थान बल्कि सभी जगह देखा जा रहा है कि सभी लोगों को अब कोरोना के साथ जीना है, और जो हिदायतें हैं, जो नियम हैं, उनकी पालना सभी को करनी है ताकि इसका फैलाव कम से कम हो सके, हम खुद बचें और अपने परिवार को बचा सकें। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
बीकानेर में निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने बसें नहीं चलाने का फैसला किया है। सभी निजी बसों की चाबियां सोमवार को आरटीओ और डीटीओ के सुपुर्द कर दी जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार की अनदेखी के चलते यह फैसला लिया गया है। साथ ही निजी बस ऑपरेटर यूनियन के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करने से भी नाराजगी है। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बार बार सरकार के साथ मीटिंग की, लेकिन मीटिंग में जो निर्णय हुए उसे सरकार आदेश जारी कर लागू नहीं कर रही है। के ऊपर जो निर्णय बैठक के अंदर तय हुए और केवल उसमें ये कहा गया कि भाई ये आदेश सुबह प्रसारित हो जाएंगे, वो आदेश आज तक जारी नहीं किए गए हैं। इससे ये लगता है कि राज्य सरकार जो है वो हमारे साथ छल और धोखा कर रही है। इसलिए उनके इस तौर तरीके पर पूरे राजस्थान के बस ऑपरेटर्स में व्यापक असंतोष है। आज की बैठक में सभी ने जो है वो राज्य सरकार की भर्त्सना की है और ऑल राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन और जो हमारे दूसरे संभागों की एसोसिएशन है, उन सब के निर्णय के अनुसार ही हम भी जो है वो कल से अपनी बसें जो है वो डीटीओ को और आरटीओ को सुपुर्द करेंगे। बातचीत के ऊपर जो निर्णय बैठक के अंदर तय हुए और रामस्वरूप, ये जो आपने खबर सुनी होगी, किस तरीके से निजी बस ऑपरेटर्स ने अब अपनी चाबियां आरटीओ को सौंपने की बात कही। आखिर उनकी तकलीफ क्या है, क्या मांगे हैं उनकी और क्यों वो कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ छल कर रही है? देखिए, ये बीते कई दिनों से जितने भी निजी ऑपरेटर हैं ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो गाड़ियों की जो टैक्स है वो 6 महीने का टैक्स माफ़ किया जाए, क्योंकि बीते 3 महीनों में जो लॉकडाउन रहा है तो उस दौरान सभी तरह का व्यापार जैसे बंद रहा है, सभी तरह के जो आवागमन के साधन हैं वो बंद रहे हैं, जितने भी प्राइवेट बसें हैं वो सारी बंद रही है। किसी भी तरह का कोई आवागमन नहीं होने से किसी भी ऑपरेटर को आमदनी प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में सभी ऑपरेटरों ने जो है मांग की है कि उनके जो 6 महीने का जो टैक्स है वो टैक्स को माफ़ किया जाए। 3-4 दिन पहले राजस्थान जो प्राइवेट ऑपरेटर बस यूनियन है उसके नेतृत्व में एक उनका जो दल है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवि जैन से मिला, उनको ज्ञापन दिया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और ये कहा था कि अगर उनकी मांगें रविवार तक नहीं मानी जाएगी तो सोमवार को वो अपनी सभी बसें जो है स्थानीय जो डीटीओ और आरटीओ कार्यालय है वहाँ पर खड़ी कर देंगे। तो ये आज जो है जो चेतावनी दी गई थी बस ऑपरेटरों के द्वारा उसका आज अंतिम दिन है। अगर आज शाम तक कोई निर्णय सरकार ऐसा नहीं लेती है कि बस ऑपरेटरों का जो टैक्स माफ़ किया जाएगा तो उस अगर नहीं किया जाएगा तो कल से जो है न केवल बीकानेर में बल्कि पूरे राजस्थान में जो है सभी जिलों के जितने भी ये ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कारोबारी हैं, यूनियन के जो लोग हैं, उनका ये उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक बस ऑपरेटर है जो सड़कों पर बसें का संचालन नहीं करेगा और बसें डीटी और आरटीओ ऑफिस में खड़ी करेगा, क्योंकि जिस तरह से ज्ञापन जब दिया गया था तब उनकी मांग थी कि आमदनी पिछले 3 दिनों में नहीं के बराबर हुई है। अभी बिल्कुल, यानी मसला यह है कि 3 महीने से बसें नहीं चली, आमदनी नहीं हुई तो टैक्स कहां से दें, ये एक मांग है जिस पर सरकार ने भी विचार का आश्वासन दिया, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ है अब तक, जिसको लेकर रोष है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप इस सारी बातचीत के लिए।